नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आखर अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निकाहे मोहब्बत, बादा कशाने जामे रहमत, माहे रमज़ान माहे गुफ़रान का दूसरा अशरा मुकम्मल होने को है, जो कि मग़फ़िरत का अशरा है, और तीसरा और आखिरी अशरा उसका आगाज़ होने वाला है। ये माह रमज़ानुल मुबारक जो कि बख्शिश का सीज़न है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ख़ज़ाना मग़फ़िरत है, इस माह मुबारक के अंदर सेल लगती है। जिस तरह बाज़ारों के अंदर कपड़ों की सेल लगती है, अशिया की सेल लगती है, माह रमज़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बख्शिश की सेल लगाता है। बस थोड़ा सा अमल कर लो, थोड़ी सी नेकी कर लो, नफल पढ़ लो, तुम्हें सवाब फर्जु जितना अदा करूंगा। हर रात के बदले में 10 लाख जहन्नमियों को जन्नत दूंगा। ये वो माह मुबारक है, और इस माह की एक तारीख है। वो तारीख क्या है कि इस माह की 3 तारीख को जिगर गोशाए रसूल सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा निसाउल आलमीन सैयदा निसाउल जन्ना
सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल मुबारक है। और इसी माह की 10 तारीख को मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मक्का फतह किया था। इसी माह की 11 तारीख को खतून अव्वल, मोमिना अव्वल, मोसना इस्लाम सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वसाल मुबारक है। और इसी माह की 17 तारीख को, 17 रमज़ान मुबारक को सैयदा तय्यबा ताहिरा महबूबा महबूब खुदा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल मुबारक है। और इसी माह की 17 तारीख को हक और बातिल, कुफर और इस्लाम, सच और झूठ के दरमियान पहला मारिका, जिसे मारिका ए बदर कहते हैं, वो रूनुमा हुआ। और इसी माह की 19 तारीख को दामाद रसूल, मौलाए कायनात, शेर खुदा, हाजत रवा, मंजिल इन्नमा, काबे का गहर, फातिमा का शोहर, हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते बाबरकात पर हमला हुआ। आपको फजर की नमाज के अंदर ज़रब लगाई गई। और फिर इसी माह की 20 तारीख को मुसलमान पूरा आलम इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए, अपने रूठे हुए रब को मनाने के लिए अपने घरों को छोड़कर, अपने नरम गुदाज बिस्तरों को छोड़कर, एयर कंडीशन कमरों को छोड़कर, रात के आराम को छोड़कर अपने रूठे हुए रब को मनाने के लिए मुसलमान मस्जिदों का रुख करते हैं और रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ करते हैं। आज एतिकाफ होने वाला है। इस एतिकाफ की शान क्या है, इसका इनाम क्या है? मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुन्नत एतिकाफ की नीयत करते हुए इस पर अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मोतिकिफ और जहन्नम के दरमियान 2 खंदकों को हायल कर देता है। 2 खंदकों को हायल कर देता है। जहन्नम और उस एतिकाफ करने वाले के दरमियान 2 खंदकें हायल होती हैं। और एक खंदक का फासला कितना है? जितना जमीन से आसमान का फासला है। और फिर इसी माह की 21 तारीख को हजरत मौला अली ने जाम शहादत नोश किया। और 21 तारीख ही को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। कितनी बड़ी तारीख है इस महीने की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 23 रमज़ान मुबारक को तौरात अता की। और 25 रमज़ान को अपने प्यारे ईसा को इंजील अता की। और 27वीं रात को अपने महबूब को कुरान अता किया। सुभान अल्लाह।
और फिर इसी महबूब का सदका, इसी कुरान का सदका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको इसी 27वीं रात को पाकिस्तान अता किया। ये तारीख से भरा हुआ ये महीना है। आज इंशाअल्लाह हम असहाब बदर के हवाले से, गज़वा बदर के हवाले से और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से चंद बातें करके अपने ईमानों को जिला बख्शेंगे। 17 रमज़ान मुबारक को गज़वा बदर 2 हिजरी को रूनुमा हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह आले इमरान आयत नंबर 123, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और ताकीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदर के मैदान में तुम्हारी मदद की, व अंतुम अज़िल्ला, हालांकि तुम कमजोर थे, हालांकि तुम कमजोर थे। फत्तकुल्लाह, मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार रहो। यहां अंतुम अज़िल्ला का माना कुछ लोग ये करते हैं, हालांकि माज अल्लाह तुम जलील थे। ये जलीलों का तर्जमा है, ये तर्जमा जलीलों का है, ये जमीलों का तर्जमा नहीं। जिनकी अकलें भी बुरी हैं, जिनकी शक्लें भी बुरी हैं, उनका तर्जमा है। जिनकी अकलें भी सोनी हैं, जिनकी शक्लें भी सोनी हैं, उनका तर्जमा और है। वह अंतुम अज़िल्ला, हालांकि तुम कमजोर थे, तादाद में कम थे, लेकिन इस तादाद की कमी के बावजूद अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। वह अंतुम अज़िल्ला। तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है, इजमाए उम्मत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात, हम सब के आका और मौला, तमाम अंबिया और रुसल से अफजल हैं। ये हमारा अकीदा है। बादज खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। तमाम अंबिया से अफजल, तमाम रसूलों से अफजल हमारे आका मौला ताजदार मदीना हैं। जिस तरह हमारा ये ईमान और अकीदा है, इसी तरह अहले ईमान का ये अकीदा है कि तमाम अंबिया के सहाबा और हवारियीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अफजल व आला हैं। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, इस्लाम का अकीदा है, अहले ईमान का अकीदा है। ये तमाम अंबिया के सहाबा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया और रुसल आए हैं, उन सारे अंबिया और रुसल के सहाबा एक तरफ और नबी पाक के सहाबा एक तरफ। और फिर इन सहाबा में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, इनमें जो बदर वाले हैं वो सबसे अफजल हैं। बदर वाले सबसे अफजल हैं। तमाम के तमाम सहाबा आला हैं, औला हैं, अरफा हैं, आसमान हदायत के सितारे हैं। तमाम के तमाम सहाबा अजमत के मीनारे हैं, इस्लाम की इज्जत के इश्तियारे हैं, इस्लाम की दीन की सिदाकत का मीज़ान है, इस्लाम की अजमत के निशान हैं, इस्लाम की इज्जत के मीनारे हैं सहाबा।
इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, गर चांद मोहम्मद हैं तो सितारे हैं सहाबा। सारे सहाबा आला औला अरफा बुलंद मुकाम रखने वाले, किसी एक सहाबी की शान में गुस्ताखी महरूमी है, बदबख्ती है। सारे के सारे सहाबा आला औला हैं। और मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे नबी के सारे सहाबा आसमान हदायत के सितारे हैं, आसमान हदायत के सितारे हैं। जिस एक की इक्तदा कर लोगे, जिस एक का दामन पकड़ लोगे, नूर पालोगे, हदायत पालोगे। ये सारे अजमत वाले हैं, आला हैं, औला हैं, अरफा हैं। और अहले सुन्नत की निशानी क्या है? हजरत इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, रमज हकानी, सिर यजदानी, आयत मिन आयात रब्बानी। आप फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ना होना, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ना होना ये खारजियत है। ये क्या है? खारजियत है। सहाबा की मोहब्बत का ना होना ये राफजियत है। और इन दोनों की मोहब्बत का होना सुन्नियत है। सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी कौन होता है? जिनकी एक आंख अहले बैत और दूसरी आंख सहाबा हैं, सहाबा हैं, वो सुन्नी हैं। और अहले सुन्नत ही अहले जन्नत हैं। ये सारे के सारे सहाबा कौन हैं? ये सारे के सारे सहाबा आसमान हदायत के सितारे हैं। एक ही समंदर के मोती हैं, एक ही सदफ के गौहर हैं, एक ही सीप के मोती हैं, एक ही गुलिस्तान के फूल हैं, एक ही गुलिस्तान के फूल हैं, एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, एक ही पीर के मुरीद हैं, एक ही नबी के सहाबा हैं, एक ही मकतब के तालिब इल्म हैं, एक ही दीप के चिराग हैं, एक ही मैदान के शहीद और गाजी हैं, एक ही मस्जिद के नमाजी हैं, एक ही चेहरे बद्दुहा के की जियारत करने वाले सहाबी हैं। ये एक ही निगाह के परवुर्दा हैं। सलाम हो उस नबी पर, लाखों करोड़ों सलाम हो उस नबी पर जिसने अपने बहरे करम में इन मोतियों को पाला, इन मोतियों को पाला, पाल कर फिर दुनिया के अंदर इन मोतियों को उछाला और फिर सारी कायनात इन मोतियों की नूर से मुनव्वर हो गई। ये वो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन हैं जो एक ही नबी की निगाह के परवुर्दा हैं, एक ही नबी के शागिर्द और मुरीद हैं, सहाबा हैं, और एक ही काली कमली की आगोश में पलने वाले हैं। कोई लाख इन पर तान करे, लाख इन पर जबान दराज करे, जमाने की बुझा सके ना जमाने की आंधियां जिनको, बुझा सके ना जमाने की आंधियां जिनको, तेरी कमली में वो चिराग जलते हैं। ये वो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली के नीचे चिराग जल रहे हैं।
कमली के नीचे चिराग जल रहे हैं। इन सहाबा की अजमत ही है कि आज इस्लाम हमारे पास मौजूद है। ये दीन मतीन हम तक पहुंचने के लिए ये वसीला है। हम तक जो दीन पहुंचा है इन सहाबा के जरिए पहुंचा है। अगर कुरान हम तक पहुंचा है, कुरान की हकानियत हम तक पहुंची है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का इरफान हम तक पहुंचा है, तो इन सहाबा के जरिए पहुंचा है। इनकी अजमत है, ये मकाम है, ये मर्तबा है। और जो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जातों को मशकूक करते हैं, गोया वो दीन इस्लाम को मशकूक करते हैं, कुरान को मशकूक करते हैं। कुरान की हकानियत को मानने के लिए, इस्लाम की हकानियत को मानने के लिए सहाबा की अजमत और हकानियत को मानना पड़ेगा। आज हम ये नहीं कहते कि अगर सहाबा ना होते तो दीन ना होता, ये नहीं कहते हम, लेकिन ये जरूर कहते हैं अगर सहाबा ना होते तो इस शान आन बाना वाला दीन हमारे पास ना होता। और शजरे इस्लाम की आबियारी जो हुई है ना, इस्लाम का पौधा जो बड़ा है, इसके जड़ों के अंदर सहाबा का खून है। सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का खून है। ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं। और इन आसमाने हदायत के सितारों में एक सितारा है जिसे हम मौला अली कहते हैं। बदर की वादी के अंदर इन 313 सहाबा ने अपनी जानें देकर इस्लाम की शजर की आबियारी की है। बदर क्या है, थोड़ा सा बदर की तारीख के हवाले से बात करते हैं। बदर मक्का और मदीना के दरमियान एक वादी है जो कि मदीनातुल मुनव्वरा से 100 या इससे कुछ ऊपर किलोमीटर दूर है। मदीनातुल मुनव्वरा से 113 किलोमीटर दूर ये एक गांव है, एक वादी है जिसे बदर कहा जाता है। इसे बदर क्यों कहा जाता है? एक सबब यह है कि बदर नामी शख्स, उसकी वजह से इस वादी को बदर कहा जाता है, वादी बदर कहा जाता है। दूसरी वजह क्या है कि एक कुआं था वहां, एक कुआं था और वो कुआं हर वक्त भरा रहता था पानी से, इसलिए उसे बदर कहते हैं। ममलूब था, भरा हुआ। देखिए ना, ये जो चांद 14वीं का चांद होता है ना, 14वीं का चांद, उसे भी हम बदर कहते हैं। बदर का चांद, बदर, हलाले बदर, क्या मतलब? वो भरा होता है, फुल होता है चांद। वो कुएं को भी इसलिए कहते थे बदर का कुआं कि हर वक्त वो पानी से भरा रहता था। और चांद को भी, 14वीं के चांद को भी बदर कहते हैं क्योंकि वो भी भरा होता है, पूरा होता है। और आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को भी बदर के साथ तशबीह दी गई है। आपके चेहरा मुबारक को भी बदर से तशबीह दी गई है। तो आपका चेहरा किस चीज से भरा हुआ था? अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से भरा हुआ चेहरा था। वो आपका चेहरा मुबारक अल्लाह की कुदरत से भरा हुआ था। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बाहरे तकद्दस के नगी हैं, आरिज हैं कि वल फज्र के खिलते हुए साए, गैसू हैं कि वल लैल की आयत के अमी हैं। रुख तनवीर सुबह अजल, रुख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक, वद्दुहा, रुख तनवीर सुबह अजल, जुल्फ अबद की काली रात। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो कि आशिकों की जान है। सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इसी चेहरे के मतवाले थे, इसी चेहरे पर जान निछावर करने वाले थे। ये वो
बदर की वादी है, जिस वादी के अंदर ये पहला मारिका हुआ है, और इस कुएं की वजह से इस वादी को वादी बदर कहते हैं। 17 रमजान मुबारक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी को अपने सहाबा से मशवरा किया, इल्म हुआ, खबर पहुंची कि मक्के के काफिर हमला करने के लिए वो आ रहे हैं, इस्लाम और बानी इस्लाम को माअज़ल्लाह मिटाने के लिए आ रहे हैं, तैयारी करके आ रहे हैं। पहले ही उन्होंने बहुत सारे जुल्म किए थे। अगर आप मक्के की तारीख का मुताला करें, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन पर जो मक्के के अंदर जुल्म ढाए गए थे, वो पहले ही किया काम थे। अब अपनी खिफत मटाने के लिए ये मदीनतुल मुनव्वरा में हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूलल्लाह, सब कुछ कुर्बान करते हैं, जो आप फरमाएंगे, जो आपका हुक्म होगा उस पर अमल किया जाएगा। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, या रसूलल्लाह, माल भी हाजिर है, जान भी हाजिर है। नबी पाक ने फरमाया, बैठ जाओ उमर। और आपने सवालिया नजरों से सहाबा की तरफ देखा, तो सहाबा वो हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारा अबरू को समझते थे। मैंने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में हजरत सैयदना अबू बकर के हवाले से एक बात की थी, सैयदा आयशा सिद्दीका के हवाले से बात की थी कि ये दोनों हस्तियां ऐसी हैं कि नबी पाक निगाह फेरते थे, दोनों जानते थे कि नबी पाक की निगाह क्या तलाश कर रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह फेरी तो सहाबा समझ गए कि नबी पाक हमसे क्या चाहते हैं। और हजरत मिकदाद उठे, या रसूलल्लाह, आप अंसारियों से बात सुनना चाहते हैं, मदीने के लोगों से बात सुनना चाहते हैं? मेरे आका खुश होकर उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि मजाज शनासे रसूल थे ना वो। जो ही निगाह फेरी नबी पाक ने तो हजरत मिकदाद खड़े हो गए, या रसूलल्लाह, आप के कान अंसारियों की आवाज को सुनना चाहती हैं और आपकी निगाह अंसारियों को तलाश कर रही है, तो सुने फिर हम क्या कहते हैं। हम कौम मूसा नहीं, हम कौम मोहम्मद हैं, हम कौम कलीम नहीं, हम कौम रसूल हाशमी हैं। हम कौम मूसा की तरह ये नहीं कहेंगे फज़हब अंता व रब्बो का इन्ना हाउना कायदून। हम ये नहीं कहेंगे कि ऐ मूसा तू जा, तेरा रब जाए और जाकर जिहाद करो, हम यहां बैठे रहेंगे ना, हम ये नहीं कहेंगे। कुन्ना नुकातिलो बैन यमीने का व शमाल का बैन यदै का व खल्फक। या रसूलल्लाह, हम आपके साथ जिहाद करेंगे, कत्ल करेंगे, कभी आपके दाएं होकर, कभी बाएं होकर, कभी आगे बढ़कर, कभी पीछे से हिफाजत करेंगे। जब हजरत मिकदाद ने यह बात की ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तबस्सुम आया। और जब मेरे नबी के चेहरे पर तबस्सुम आता है, जन्नत महकने लगती है। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने उनकी बात सुनी, खुश हो गए और फिर दोबारा आपने नजर दौड़ाई तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो खड़े हुए, या रसूलल्लाह, आप फरमा रहे हैं हमने जंग करनी है, लड़ना है, और हमारे सामने जंग करने के लिए मक्के के काफिर आ रहे हैं, मक्के के रईस आ रहे हैं। ये तो मसला ही कोई नहीं ना, ये तो मामला ही कोई नहीं। ये मक्के के लोग हम उन्हें जानते हैं, जितने भी वो जंगजू हैं, जितने भी वो बहादुर हैं, हम जानते हैं उनको। आप हमें हुक्म दीजिए, हजरत साद रजी अल्लाह होता, आप हमें हुक्म दीजिए। ये तो इंसान हैं, मक्के के काफिर हैं, अगर आप हमें हुक्म देंगे हम जिन्नों और देवाओं से भी लड़ जाएंगे।
और आप हमें मैदान जंग में कूदने की बात करते हैं। अगर नबी का हुक्म हो न तो हम समंदर के अंदर भी छलांग लगा देंगे। नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समंदर में, जहां को माव कर दें नाराए अल्लाह अकबर से। अल्लाह अकबर। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के ये जज्बात सुने तो फरमाया फिर तैयारी करो, चलते हैं। मदीनातुल मुनव्वरा से कूच की जाती है 313 वो असहाब रसूल, वो जानसारे मुस्तफ़ा, जिनकी कैफियत तारीख ने लिखी है, सीरत की किताबों ने लिखी है कि माह रमज़ान है, अरब की गर्मी है, तमाज़त आफ्ताब है, और उनकी कैफियत क्या है कि जिसके जिस्म के ऊपर कुर्ता है, नीचे तहमद नहीं, और जिनने तहमद बांधा हुआ है उनके बदन पर कमीज नहीं, पांव से नंगे हैं, पांव से नंगे हैं, पहनने के लिए जूते नहीं, खाने के लिए खुराक नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। और रोजा किस तरह रखते हैं? एक खजूर को सुबह चूसते हैं और फिर रोजा रख लेते हैं और शाम को वही खजूर चूस कर अफ्तार करते हैं। कितनी आसानी के साथ उन पर ज़बान दराज करता है। तू अपना जज्बा तो उन जैसा लान, पहले उन जैसी हिम्मत तो लान, उन जैसी जानसारी तो ला तू कि प्यारे आका की जात पर किस तरह कुर्बान हो रहे हैं। खजूर को चूस कर रोजा रखते हैं और चूस कर अफ्तार करते हैं, लेकिन जज्बा क्या है कि दिल मोहब्बत रसूल से भरा हुआ है और जज्बा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कुर्बान होने का। मदीनातुल मुनव्वरा से रोजे के अंदर, गर्मी के अंदर वो बदर की वादी का सफर करते हैं, और जब ये बदर की वादी के अंदर पहुंचते हैं, रास्ते में बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन हम असल मकसद की तरफ आते हैं। बदर की वादी के अंदर पहुंचते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह का इंतखाब करते हैं कि इस जगह हमने पड़ाव करना है, क़याम करना है, इस जगह हमने अपने लश्कर को रखना है। और बदर की वादी भी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है। खबर क्या थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा, तेरा साकी ये कौसर यहां तशरीफ लाएगा। खबर क्या थी कि नमाजी आके ठहरेंगे, शहीद आराम फरमाएंगे, गाजी आके ठहरेंगे। खबर होती तो शबनम के कतरे भर रखता, अपने एक गोशे में मुसफ़ा हौज भर रखता, लेकिन न पानी है वहां, गर्म हवाएं चल रही हैं। तो बदर की वादी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है, या अल्लाह अब ये बदर के जर्रे तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अगर मुझसे हवाएं गर्म आएगी तो मुझको रहमत लिल आलमी से शर्म आएगी। बराए चंद सात अब्रे 12 भेज दे या रब, बराए चंद सात अब्रे 12 भेज दे या रब, बहारा भेज दे या रब, बहारा भेज दे या रब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वहां पड़ाव डाला, और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की वादी में खड़े होकर न अपनी नजर दौड़ाई मैदान बदर की तरफ, तो
क्या देखते हैं नबी पाक कि 1000 मुशरिकीन मक्का का लश्कर वहां मौजूद है, जिनके पास ऊंट हैं, जिनके पास घोड़े हैं, जिनके साथ औरतें हैं, जिनके पास सामान हर्ब है, नेज़े हैं, बाले हैं, तलवारें हैं, सब कुछ हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नजर दौड़ाई और फिर अपने सहाबा की तरफ देखा, सहाबा पर नजर पड़ी, बदन पर कपड़े कोई नहीं, सामान हर्ब कोई नहीं, 2 घोड़े हैं, 8 जिरे हैं, 2 तलवारें हैं, थोड़ा सा सामान हर्ब है। जब नबी पाक ने यह देखा ना, तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख मुबारक किबले की तरफ किया, हाथों को उठाया, उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में दस्तबद दुआ हूं, हाथ उठाकर दुआ कर रहा हूं। ये मक्के के काफिर सारे के सारे जमा होकर आ गए हैं, सारे पहलवान, सारे जंगजू ये जमा होकर आ गए हैं। इसमें अबू जाल भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, अमर बिन अब्द वुद भी है, दूसरे जंगजू भी हैं, और फिर इनका सरदार शैतान वो भी आ गया है। सुराका बिन मालिक की शक्ल में शैतान भी आ गया है। जो मक्के के पास था उन्होंने सब कुछ भेज दिया है, और या अल्लाह, जो मुझ मोहम्मद के पास है मैं भी ले आया हूं। मेरी 13 साल की मक्के की कमाई, मक्के की कमाई, 13 साल की मक्की जिंदगी की कमाई और 2 साल मदनी जिंदगी की कमाई, ये 15 साल की मोहम्मद की कमाई मोहम्मद आज तेरी बारगाह में ले आया है, और वो मेरे सहाबा हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनकी जान बच जाए, मैं ये नहीं कहता कि इनकी हिफाजत हो जाए, इनकी जानें बच जाएं, ये जिंदा वापस लौट जाएं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ये सरमाया, मेरी ये कमाई बच जाए, लेकिन एक बात मैं तेरा महबूब, तेरा नबी तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं, इन तो लेका हाजिल इसाबतो ला तो बद फिल अर्द अबदन। अगर ये 313 न रहे तो जमीन पर तुझे सजदा करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, तुझे सजदा करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत का निशान जो है, जो बंदगी का नमूना है, वो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन। और ये दुआ कर रहे हैं बदर की वादी में, अरीश के अंदर, और सैयदना उमर फारूक कहते हैं कि इतने में अबू बकर आए। बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर आए और नबी पाक ने अपने हाथ उठाए हुए थे ऐसे, और सीरत की किताबें कहती हैं कि आपके इन बगलों से नूर निकल रहा था, हाथ उठाए हुए अल्लाह की बारगाह में और दुआ कर रहे हैं। और जब इस अंदाज में दुआ कर रहे हैं, हाथ ऊपर बढ़ रहे हैं, तो आपके कंधे पर काली कमली पड़ी हुई थी, वो नीचे गिरी। जब वो कमली नीचे गिरी तो सैयदना अबू बकर ने आकर वो कमली आपके कंधों पर रखी और पीछे से नबी पाक को ऐसे अपने बाजू में ले लिया और अर्ज की, या रसूलल्लाह, जो दुआ आप अल्लाह की बारगाह में कर रहे हैं अल्लाह ने कबूल कर ली है, अल्लाह ने कबूल कर ली है। वो देखो 1000 फरिश्तों का लश्कर आ गया है। ये कहने वाले अबू बकर हैं। अल्लाह की मदद 1000 फरिश्तों की सूरत में आ गई है। और फिर क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खुशखबरी सुनी, फिर जाकर सहाबा को खुशखबरी दी, सहाबा डट जाओ, जम जाओ मैदान बदर के अंदर। मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें बिशारत देता हूं कि अल्लाह की तरफ से 1000 फरिश्ते मदद के लिए आ रहे हैं। फिर सिर्फ 1000 ही नहीं, 3000 फरिश्ते, 3000 फरिश्ते। फिर सिर्फ 3000 ही नहीं, 5000 फरिश्ते, 5000 फरिश्ते,
5001, 3001, कितने हो गए? 8 और 1000। और ये सारा कुरान कह रहा है। सूरह अनफाल और सूरह आले इमरान, मुसव्विमीन फरिश्ते, और उनकी कैफियत क्या है फरिश्तों की? सरों पर अमामे बांधे हुए हैं, सुरख अमामे, जर्द अमामे, स्याह अमामे, सफेद अमामे बांधे हुए हैं, और घोड़ों पर सवार और समाने हर्ब के साथ लैस होकर 9000 फरिश्ते वो आए हैं। और अल्लाह ने हुक्म दिया, इसराफील क्या कर रहे हो? या अल्लाह अपना काम छोड़, काम को देख, मेरा महबूब मैदान बदर में दुआएं कर रहा है, वो हमसे मदद तलब कर रहा है, और तू यहां बैठा हुआ है। चल इसराफील तू भी चल, मेकाईल तू भी चल, इजराइल तू भी चल, और जिब्रील तू भी जा। जब सारे आ गए ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनियाजी से उनकी तरफ देख रहे हैं। तुम्हारी हमें क्या जरूरत है? मुझे जिसकी जरूरत है, मेरी निगाहें उसको तलाश कर रही हैं। बेनियाजी से सारे फरिश्तों को नबी पाक देखते हैं, लेकिन दिल के अंदर तलब है कि जिसके लिए आज हम मैदान में आए हैं ना, वो भी तो अपनी मौजूदगी का इजहार करे। तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील महबूब से कह, इन्नी माकुम, मैं भी तेरे साथ हूं, मैं भी तेरे साथ हूं। किसी पंजाबी शायर ने इसका मफहूम बयान किया था, सानू कल के विच मैदान अंदर आप ही बह गए हैं यार किनारियां ते। इन्नी माकुम, महबूब मैं भी तेरे साथ होना। फिर फरिश्तों ने आकर मदद की। अब यहां एक बात करता हूं, फरिश्ते खुदा हैं? बोलो यार। अल्लाह हैं? नहीं, गैरुल्लाह हैं, गैरुल्लाह हैं। अगर फरिश्ते गैरुल्लाह होकर, फरिश्ते गैरुल्लाह होकर वो मदद कर सकते हैं, तो वली ये गैरुल्लाह होकर मदद क्यों नहीं कर सकते? और अगर फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा से बदर की वादी के अंदर मदद के लिए आ सकते हैं, तो हमारा अली नजफ से हमारे पास मदद के लिए क्यों नहीं आ सकता? मिलके बोलो। अगर फरिश्ते अल्लाह की मदद है, तो अली भी तो अल्लाह की मदद है, अली भी तो अल्लाह की मदद है। इसीलिए हम कहते हैं या अली मदद। देखें ना, मसला समझे आप कि गैर अल्लाह से मदद मांगना शिरक है जी। बेवकूफो, कुरान पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत वलकद नसरकुमुल्लाह बिबदरिन, अब बदर के अंदर अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है। और फिर सारा आगे कुरान बयान किया जा रहा है कि फरिश्तों के जरिए मदद हो रही है। और फरिश्ते बंदे नहीं, फरिश्ते भी बंदे हैं ना, वो भी इबाद हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। अगर फरिश्ते बंदे होकर मदद कर सकते हैं, तो नबी और वली बंदे होकर मदद क्यों नहीं कर सकते? दोनों की मदद हकीकत में अल्लाह की मदद है। वो अगर नबी और वली मदद करें, अली मदद करें, अल्लाह की मदद है। जिस तरह फरिश्ते मदद करते हैं, मदद अल्लाह की है। इसी तरह अगर अली मदद करते हैं, तो वो भी मदद अल्लाह की है, क्योंकि फरिश्ते भी अल्लाह के बंदे हैं और अली भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन फर्क क्या है? अली कैसे बंदे हैं? अली कैसे बंदे हैं? दो ही काम हैं हजरत अली के, या अल्लाह की बारगाह में सजदा करना, या मैदान जिहाद में तलवार चलाना। इस्लाम के दामन में, इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है? ये सुन्नियों के स्टेज से बात हो रही है ना।
कहते हैं अली को नहीं मानते। जैसा अली को हम मानते हैं ऐसा मान ही कोई नहीं सकता। अली अली बोलो यार, मिल के बोलो। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बदर के अंदर कितने काफर वासले जहन्नम हुए? बोलो यार, पता है कोई? 14 मुसलमान सहाबा बदर के अंदर शहीद हुए। कितने? 14, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। उनमें 13 बदर की वादी के अंदर ही, उस मैदान जंग के अंदर ही, और एक सहाबी रास्ते में उनकी शहादत हुई है। बदर के अंदर जख्म लगे उनको, और फिर जिंदा रहे, और रास्ते में आते हुए जख्मों की ताब ना लाते हुए जहां बीर शिफा है, अल्लाह आप सबको वहां बार बार ले जाए। वहां रास्ते में मदीनातुल मुनव्वरा आते हुए जो रास्ते में उनका वसाल हुआ, शहादत हुई, और उनको वहीं दफन कर दिया गया। उनकी कब्र के करीब कुआं है, बीर शिफा कहते हैं। एक बीर रूहा है, उसके करीब ही अपोजिट साइड पे ये बीर शिफा है। ये बीर शिफा जहां एक सहाबी, बदर के सहाबी को दफन किया गया है। और हदीस पाक में आता है कि किसी और दिन, किसी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया, किसी और मौके पर नबी पाक ने सफर किया और वो बदर की तरफ जा रहे थे। तो इस मुकाम पर सहाबा ने, नबी पाक ने पड़ाव किया, और सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वादी से हमें कस्तूरी की खुशबू आ रही है, कस्तूरी की खुशबू आ रही है। और नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम्हें पता नहीं यहां से खुशबू क्यों आ रही है? यहां बदर का एक सहाबी शहीद दफन हुआ है। जहां अल्लाह के शहीद दफन होते हैं वहां से खुशबुएं आती हैं, वहां से खुशबुएं आती हैं। और ये 14 सहाबा ये शहीद हुए हैं बदर के अंदर, और 70 काफिर वासले जहन्नम हुए हैं। 70 काफिर वासले जहन्नम हुए हैं, जहन्नम रसीद हुए हैं। अब अगर आप तारीख का मुताला करें, सीरत की किताबों का मुताला करें, 9000 फरिश्ते भी हैं। 9000 फरिश्ता तो एक ही काफी है ना, एक ही फरिश्ता काफी। अगर पर मारे ना एक फरिश्ता, उसके अंदर इतनी कुव्वत है कि जमीन को तय बाला कर दे। एक फरिश्ते की ये कुव्वत है, और वहां 9000 हैं, 9000। और फिर इजराइल भी वहां। नबी पाक ने ज़बान हाल से पूछा था ना इजराइल से, इजराइल तुम कैसे आए हो? इस तरफ आए हो या उस तरफ आए हो? बात समझे कि नहीं समझे? इस तरफ इजराइल का क्या काम है? जाने निकालना। इस तरफ आए हो या उस तरफ आए हो? अर्ज की, या रसूलल्लाह इस तरफ मैंने क्या लेने आना है? मैं तो उस तरफ आया हूं, लेकिन हां आपकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन आपकी तरफ, आपके सहाबा की तरफ जान लेने के लिए नहीं, इन्हें सलाम करने के लिए आऊंगा, इन्हें सलाम करने के लिए आऊंगा। 70 काफिर वासले जहन्नम हुए। और तारीख का मुताला करें, तारीख कहती है कि फरिश्ते भी वहां मौजूद, कुरान कहता है, हदीस कहती है। फिर फरिश्तों ने वहां जिदाल भी किया है, जंग भी की है, कत्ल भी किए हैं। ये भी हदीस की रवायात आती हैं इसमें कि फरिश्ते ने आकर, सहाबा कहते हैं कि हम एक काफिर के पीछे भाग रहे थे, हमने अपनी तलवार को ऐसे अभी किया है तो उसकी गर्दन पहले ही गिर गई है। एक और जो बाद में सहाबी बने हैं, उस वक्त वो कुफार की तरफ से हजरत साहिब
जो कुफार की तरफ से जंग कर रहे थे, साहिब असदी, वो कहते हैं कि जब काफिर हार गए ना, भागने लगे, तो मैं भी उनमें भाग रहा था, तो एक सफेद लिबास वाला शख्स घोड़े पर सवार, ना उसकी घोड़े जमीन के साथ लगी हुई थी टांगे, और ना वो ऊपर नजर आ रहा था, लटका हुआ था दरमियान, आसमान और जमीन के दरमियान, और बड़े कद वाला, खूबसूरत चेहरे वाला, सफेद लिबास वाला। उसने पीछे से आकर रस्सा फेंका और मुझे बांध दिया। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने जब देखा कि वो बंधा पड़ा है, तो मैंने ऐलान किया कि किसने इसको बांध के रखा है, इस कैदी को, आकर अपना कैदी ले जाए। तो कोई भी उस कैदी को ऑन नहीं कर रहा था। तो मैंने ये वाकया नबी पाक की बारगाह में जाकर अर्ज किया, तो नबी पाक ने फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम्हें पता नहीं अल्लाह के फरिश्ते आए थे और एक करीम फरिश्ते ने सिर्फ इसको बांध दिया है। अब सारे 9000 फरिश्ते भी, इज़राइल भी, इसराफील भी, मिकाईल भी, जिब्रील भी, सारे, और फिर 313 सहाबा भी, और 70 काफिर वासले जहन्नम हुए। तारीख कहती है कि 35 इन सब ने मिलकर, 35 काफिरों को सब ने मिलकर, और 35 को अकेले मौला अली ने, शाह मर्दा, शाह मर्दा, जरा बोलो ना, शेर यज़्दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। अगर फरिश्ते कुव्वत परवरदिगार हैं तो मौला अली भी कुव्वत परवरदिगार हैं। कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। ये वो अली हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, मन कुंतु मौला हो फहाजा अली कुन मौला हो। ये वही अली हैं जिनके बारे में आका ताजदार मदीना ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म, वो अलीयुन बाबुहा। ये वही मौला अली हैं जिनके बारे में आका ने फरमाया, अना दारुल हिकमत, वो अलीयुन बाबुहा। ये वही मौला अली हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया, अना वो अली मिन नूरिन वाहिद, अना वो अली मिन शजरिन वाहिद, अल अली मिन्नी व अना मिन हो। ये वही अली हैं जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि अल कुरान मा अलीन वल अली मा अल कुरान। ये वही अली हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया, अल हक मा अलीन वल अली मा अल हक। ये वही अली हैं जो अहले सुन्नत की आंख का तारा हैं, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले दिल का सहारा अली अली। एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विर्द हमारा, जब से हुआ है विर्द हमारा, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विर्द हमारा। आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास, आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा, हम हैं अली के और हमारा अली अली। देखें ना, मौला अली का ताल्लुक इनके साथ है। जहां पैदा होता है, जहां मरता है इंसान, वही उसकी निशानी है ना। मौला अली की शान क्या है और ताल्लुक हमारा उनके साथ क्या है? अली का ताल्लुक इनके साथ है कसेरा मुयस्सर न शुद्ध ई सआदत बकाबा वलादत ब मस्जिद शहादत। अली पैदा भी मस्जिद में हो रहा है, अली शहादत भी मस्जिद में पा रहा है। और मेरे किबला आलम फरमाया करते थे
असरारे मारफत की शगुफ्ता कली, राजे माना शनासे खफी जली, गवाह है मदीने की हर गली, जिधर देखो उधर अली अली अली। ये कौन मौला अली की कुव्वत क्या है कि बदर की वादी के अंदर, यहां एक दावत फिक्र दे रहा हूं मैं अपने तमाम सुनने वालों को, बड़ी ठंडे दिमाग ठंडे दिल के साथ इस बात को सुने। तारीख की रवायात पर ईमान न रखें। सिहाबा रिजवानुल्लाह ताला अली मजमाइन को, सिहाबा किराम को, मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को, अबू बकर को, उस्मान को, अली को, इन सब सिहाबा को तारीख की किताबों में न देखो, तारीख की रवायात में न देखो, इन सिहाबा को अल्लाह के कुरान की आयात में देखो। बदर की वादी के अंदर 35 के करीब काफरों को कत्ल करने वाले मौला अली, ये उनकी ताकत है, कुव्वत है, परवरदिगार भी कहते हैं, ला फरार भी कहते हैं, हैदर करार भी कहते हैं। और फिर ये भी बात करते हैं कि अली के सामने ही उमर फारूक ने आपकी जोजा मुबारका को, बीवी मुबारका को, सैयदा फातिमा ज़हरा को उनके पेट पर लाते मारी हैं, उनके घर के दरवाजों को जलाया है। बोलो ना यार, कम से कम थोड़ी सी अकल तो ले लो यार। अगर ईमान की रत्ती है वो ही अंदर है, तो उस रत्ती से ही फैसला कर लो। आप अपनी जोजा के साथ, आप अपनी जोजा के साथ, मुआशरे का जो अबतर शख्स है ना, गिरे से गिरा शख्स है, कमजोर से कमजोर शख्स है, वो अपनी इज्जत पर किसी को हमला नहीं करने देता। करने देते हो हैं? आपकी जोजा पर, आपकी इज्जत पर कोई आंख उठाए, आंखें फोड़ देते हो, और अली को अपने से भी कमतर समझते हो। ये शान बयान कर रहे हो अली की, या उनकी तौहीन कर रहे हो? और कुव्वत यज़दा भी कहते हो, कुव्वत परवरदिगार भी कहते हो, और फिर अली की इज्जत पर हमला होता रहा। फरूक आजम उनको टांगे मारते रहे, लाते मारते रहे, उनके घर को जलाते रहे, और अली चुप करके तमाशा देखते रहे। माज़अल्लाह, ना ना, ये सारा झूठ है, ये सब बकवास है। अली वो जात है जो उमर से भी मोहब्बत करते हैं और अबू बकर से भी मोहब्बत करते हैं, और कायनात में सबसे ज्यादा जिस हस्ती के साथ मोहब्बत की गई है ना सहाबा के अंदर, उसे मौला अली कहते हैं। और सबसे ज्यादा जिस हस्ती के बारे में लिखा गया है उसे मौला अली कहते हैं। और आखिरी बात कर देता हूं, हमारा आले सुन्नत का मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से अकीदा क्या है? आप खिलाफत के हवाले से चौथे नंबर पर, अगर कोई कहे नहीं जी हम पहले नंबर पर मानते हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे कोई शख्स ये कहे कि बेनजीर ने पाकिस्तान को बनाया था। ठीक है, हाँ वैसे ही है वो, या जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को बनाया था। खिलाफत हो चुकी है, खिलाफत हो चुकी है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा बोलो यार उमर फारूक, तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा मौला अली। मौला अली, दैट्स ऑल, फिनिश। और फिर यही इनकी तरतीब फजीलत है, यही इनकी तरतीब है, और यही आले सुन्नत का अकीदा है। रही बात जुज़वी फजीलत की, इनफरादी फजीलतों की, तो एक फजीलत जो किसी और को हासिल नहीं, वो क्या है? हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो वलायत उलिया है, जो वलायत का सबसे ऊपर वाला दर्जा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी को हासिल है वो वलायत का दर्जा, और वो दर्जा वलायत उलिया का वो हजरत मौला अली को हासिल है। मौला अली को
हासिल है। और मौला अली के साथ सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा और हसनैन करीमैन शामिल हैं मौला अली के साथ। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कदम हजरत मौला अली के कंधों पर हैं। और क़यामत तक जो जो वली बनेगा उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक मौला अली उसकी वलायत पर मोहर नहीं लगाते। और फिर ये जो वलायत उलिया है, ये बयान करने वाला कौन है? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ये बयान कर रहे हैं, जब तक मौला अली मोहर ना लगाएं वलायत मुतहक्किक नहीं होती किसी की। वो मोहर कैसी है? चाहे तो कागज पर लगा दें, चाहे तो अपना दीदार करवा दें। और कोई भी वली ऐसा नहीं जिसको मौला अली का दीदार ना हुआ हो। वली वली बनता ही तब है जब अली के चेहरे को देखता है। और फिर एक है इसालतन और एक है नियाबतन वलायत का मिलना। एक है असल होना और एक उसका नायब होना। क़यामत तक जो वलायत उलिया है वो अहले बैत अतहार के पास, अहले बैत अतहार के पास, यानी हजरत मौला अली के पास, फिर मौला अली के साथ सैयदा फातिमा के पास, फिर इमाम हसन के पास, इमाम हुसैन के पास, फिर इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम बाकर के पास, फिर जाफर सादिक के पास, फिर अइम्मा इस्ना अशरा जो 12 इमाम हैं, 12 इमाम हैं। इसालतन वलायत उलिया इनके पास है, वलायत उलिया इनके पास है। और जिस जिसको वलायत उलिया मिलेगी वो नियाबतन मिलेगी, नियाबतन। और सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह ताला उनके पास, ये हजरत इमाम रब्बानी कह रहे हैं क्योंकि वो भी औलाद हैं सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन की। और फिर हजरत इमाम महदी के पास ये वलायत उलिया इसालतन लौट जाएगी और वहां जाकर आप खातमुल वलायत हैं, इमाम महदी, वहां जाकर वलायत खत्म हो जाएगी, वो हजरत इमाम महदी हैं। और फिर हजरत इमाम रब्बानी क्या कहते हैं कि लोग हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को तज़किरा करते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, और मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो फजीलत बयान करते हैं, मर्तबा मकाम बयान करते हैं, उनकी शानें बयान करते हैं, वो मौला अली की वजूद उनसरी की पैदाइश के बाद की बात करते हैं। और अगर आप हम नक्शबंदी मुजद्दिदियों से मौला अली की शान सुनना चाहते हैं तो वो क्या है? हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी उम्मतों के अंदर वली हुए हैं, उम्मतों के अंदर जितने भी वली हुए हैं, उन सब को वलायत तकसीम करने वाले मौला अली हैं। किनको? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी उम्मतों के अंदर वली हुए हैं, उम्मतों के अंदर उन नबियों के वली हुए हैं, उन सब को वलायत तकसीम करने वाले मौला अली हैं। और फिर क़यामत तक कासम वलायत, कासम वलायत, अल्लाह खालिक़े हदायत है, अल्लाह खालिक़े हदायत है, और नबी पाक कासम हदायत हैं, कासम हदायत हैं। और इसी तरह मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप कासम वलायत हैं, कासम वलायत है। जिस जिसको भी वलायत मिलेगी वो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलेगी। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ईमान है, और इसी ईमान पर अल्लाह हमारा खात्मा करे। अहले बैत अतहार की मोहब्बत क्या है? सुने, एक और बात अपने आप को क्लियर करें, अकीदे को साफ करें, सुथरा करें, क्योंकि निजात अकीदे पर है।
अहले बैत अतहार के साथ उनकी मोहब्बत जो है ना वो फर्ज है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत फर्ज है। हर मोमिन पर अहले बैत अतहार की मोहब्बत फर्ज है। और जिसके सीने के अंदर जर्रा बराबर भी एक रेत के जर्रे के बराबर भी इनका बुग़्ज़ आया, खतरा है कि उसका खात्मा अच्छा नहीं होगा। ये अहले बैत अतहार। और बैन ही इसी तरह अगर सहाबा के बारे में जर्रा बराबर भी ये ख्याल आया तो उसका खात्मा भी ईमान पर नहीं होगा। ये दोनों नबी पाक के परवरदा हैं। और अहले बैत अतहार कौन हैं? अहले बैत अतहार कौन हैं? ये भी बात सुन लें आप। सिर्फ खून के रिश्ते की वजह से किसी को अहले बैत नहीं कहा जाएगा। खून के रिश्ते की वजह से कि ये भाई है इसलिए, ये बेटी है इसलिए, ये बेटा है इसलिए अहले बैत है ना। अहले बैत कब बनेगा? उसका पहला दर्जा क्या है? पहला दर्जा वो सहाबियत का है। जब तक वो शर्फे सहाबियत से मुशर्रफ नहीं होगा वो अहले बैत में शामिल नहीं होगा। इस मसले को समझें अच्छी तरह। कहते हैं जी दर वाले और घर वाले बकवास करते हैं। ये दर वाले और घर वाले दोनों ही नबी पाक के परवरदा हैं, वो सहाबा हूं या अहले बैत अतहार हूं। और जब तक कोई शर्फे सहाबियत से मुशर्रफ नहीं होता, यानी वो सहाबी नहीं बनता, अहले बैत नहीं बन सकता। लेकिन अगर खून की वजह से है तो अबू जाल खूनी रिश्तेदार नहीं? बोलो नहीं यार, चाचा है ना कि नहीं? अबू लाब तो अहले बैत कहेंगे उन्हें? नहीं, पक्के काफिर हैं, जहन्नमी हैं। क्यों जहन्नमी हैं? क्यों काफिर हैं? खूनी रिश्ता नहीं है, रिश्ता, लेकिन वो सहाबी नहीं बन सके। चेहरा बद्दुहा को देखकर ईमान नहीं लाए। और जब ईमान ले आए हैं तो फिर सहाबा को एक दर्जा है, अहले बैत को दो दर्जे हैं। अहले बैत को दो दर्जे हैं। अहले बैत को एक दर्जा सहाबियत का है और दूसरा दर्जा अहले बैत होने का है। और सहाबा को फकत एक ही दर्जा है और वो दर्जा सहाबियत का है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। कहते हैं लोग अली को नहीं मानते। अली को क्यों नहीं मानते हम? अली तो हमारी जान है। वो तो अहले सुन्नत की जान है। बकाबा वलादत पर मस्जिद शहादत। अली पैदा भी मस्जिद में हुआ है और शहीद भी मस्जिद में हुआ है। और मस्जिदों वाले अगर अली को नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा? हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात के साथ जर्रा बराबर भी बुग़्ज़, ये खात्मा बिस्सू का इशारा है। और जिंदगी के सारे अमाल एक तरफ, अगर खात्मा अच्छा नहीं हुआ, सारी नमाजें एक तरफ, रोजे एक तरफ, हज ज़कात एक तरफ, अगर खात्मा एंड बुरा हुआ है तो कोई हदीस पाक है नबी पाक की, और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस पाक है। नबी पाक ने फरमाया कि एक शख्स सारी उम्र नेकियां करता है और उसकी नेकियों से कोई नफा नहीं देती। एक शख्स सारी उम्र गुनाह करता है, उसके गुनाह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। या रसूल अल्लाह ये कैसा मामला हुआ? फरमाया कि जिंदगी के इख्तिताम पर फैसला होता है। अगर वो ईमान के साथ मरा है, खात्मा बिल खैर हुआ है, तो फिर कोई गुनाह उसे नुकसान नहीं देगा। और अगर उसका खात्मा बेईमानी पर हुआ है तो फिर कोई नेकी उसे नफा नहीं देगी। तो ये दुआ किया करो कि हमारा खात्मा बिल खैर हो, अली की मोहब्बत पर हो, उमर की मोहब्बत पर हो, उस्मान की मोहब्बत पर हो, अबू बकर की मोहब्बत पर हो, अज़वाज मुतहरात की ताज़ीम पर हो, औलिया अल्लाह की मोहब्बत पर हो और अहले सुन्नत पर हमारा खात्मा हो। आमीन बिजाहि नबील करीम वमा अलैना इल्लल बलाग।